ब्राह्मणों को वोटों की जागीर समझने वालों का मुंह आज खुला का खुला रह गया। बाबा जी बनकर प्रदेश को हाँकने वाले देखते रह गए और अखिलेश यादव ने वो कर दिया जो बीजेपी में रहकर ब्राह्मणों के बड़े से बड़े नेता नहीं कर पाए और न ही ब्राह्मणों की पॉलिटिक्स करने वाली बीजेपी कर पाई। यदुवंश कुल में जन्मे अखिलेश यादव ने अद्भुत काम कर दिखाया। भगवान परशुराम के 51 फीट फरसे का अखिलेश यादव ने उद्घाटन किया, मूर्ति का उद्घाटन किया। चुनावी मौसम में परशुराम की शरण में अखिलेश यादव के जाने के पीछे क्या संकेत छिपा था जानते हैं? इसी फरसे से अन्यायी राजतंत्र का समूल सर्वनाश किया था भगवान परशुराम ने। कहा तो ये भी जाता है कि इसी फरसे से 21 बार क्षत्रिय कुल का भी सर्वनाश कर चुके थे भगवान परशुराम। मैसेज साफ साफ था और दूर तलक पहुंच रहा था। आज फिर से भगवान परशुराम की जरूरत आन पड़ी थी जिससे अन्यायी राजतंत्र के खिलाफ कोई कड़ा प्रहार हो सके। उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण बहुत ताकतवर माने जाते हैं। यूपी में 6 ब्राह्मण चेहरे मुख्यमंत्री बन चुके हैं। यूपी में कुल 11% ब्राह्मण वोटर्स हैं। यूपी की करीब 70 सीटों पर ब्राह्मण वोटर्स की पहुंच जीत हार में बहुत मायने रखती है। 2017 में बीजेपी के कुल 312 में से 58 ब्राह्मण विधायक चुने गए। बीजेपी ने मंत्रिमंडल में 9 ब्राह्मण विधायकों को जगह दी, लेकिन सिर्फ 3 ब्राह्मण चेहरे ऐसे थे जिन्हें कैबिनेट मिनिस्टर बनाया गया। 6 राज्य मिनिस्टर हैं, इनमें से कोई भी योगी का करीबी नहीं माना जाता है। और तो और ब्राह्मणों के साथ दोयम दर्जे का व्यवहार होता रहा। गोरखपुर 2018 के लोकसभा उपचुनाव में उपेंद्र दत्त शुक्ला के लिए आधे मन से योगी पर प्रचार करने का आरोप लगता है और योगी के इसी रवैये की वजह से उनकी सरकार पर एंटी ब्राह्मण होने की छवि बन गई। इसके बाद 2017 में सरकार बनते ही गोरखपुर में हरशंकर तिवारी के खिलाफ लगातार छापेमारी शुरू कर दी गई। बाद में विकास दुबे एनकाउंटर और उसके बाद खुशी दुबे को जेल। एक के बाद एक ऐसे कई मामले सामने आए। इन सारी चीजों ने ब्राह्मणों के प्रति सरकार की नफरत जगजाहिर कर डाली। इसलिए अखिलेश यादव में ब्राह्मणों को अब एक नई उम्मीद नजर आ रही है। विनय शंकर तिवारी के साथ 3 बड़े ब्राह्मण नेताओं ने हाल ही में सपा ज्वाइन की। विनय शंकर तिवारी, कुशल तिवारी, गणेश शंकर पांडे जैसे नेता इसमें शामिल थे। अखिलेश ने ब्राह्मणों के लिए काम करने की खातिर विशेष कमेटी बनाई। यूपी विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष माता प्रसाद पांडे, पूर्व कैबिनेट मंत्री मनोज पांडे, अभिषेक मिश्र, पूर्व विधायक सनातन पांडे और संतोष पांडे जैसे लोग इस कमेटी में शामिल हैं। बीजेपी ने ब्राह्मणों का वोट लेकर उन्हें ठुकरा दिया और अखिलेश ने अपना लिया। मैसेज बिल्कुल क्लियर है। अब की बार ब्राह्मण अखिलेश को विजय तिलक लगाएगा और धोखा देने वालों को सबक सिखाएगा।